रास्ता तो ऐसे आम तौर पे चलना दुआर है, तो जनाजा लेके जाने में और मुश्किल तय होती है। और जबकि अफसोस होता है, सद अफसोस होता है कि भिवंडी का पहला मेयर जो है वो इसी महल्ले का है। चैम्बर का काम हुआ है और ये चैम्बर बह रहा है। सबसे लाइव एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी यहाँ पे ड्रेनेज का काम हुआ है, तकरीबन हो गया होगा 1 साल हो गया होगा, और ये हालत है यहाँ पे। देखिए कि क्या ड्रेनेज का काम हुआ है, आप देख सकते हैं खुद ही। ये सारा गटर का पानी जो है ये बहता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे 16 नगर सेवक जो है इसके लिए कार्यरत है, इस काम को देखने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो रोड है ये रोड है ही नहीं, इसको क्या हिसाब से अपन रोड बोलेंगे। मेरे समझ के बाहर है, घर पट्टी आती है, सब कुछ आती है, हर चीज़ आदमी टाइम पे भर देवे। 2 दिन लेट हुए तो इंटरेस्ट लगाते हैं। अभी हम इसका क्या इंटरेस्ट मारेंगे, ये तो हमारा बेसिक राइट है ना। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हालत है इस रोड की। अगर आप देखोगे हम चलते हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चलना दुश्वार है और बारिश नहीं है। ये जो पानी है ये गटर का पानी है, गटर के पानी पे हम चल रहे हैं और हम चलने के लिए मजबूर है। यहाँ पे पानी का निकास नहीं है, अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो ये भर जाता है, मस्जिद में पानी चला जाता है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है बी क्रीमी, भिवंडी के लोगों की पहली पसंद, जो कि मशहूर है अपने थिक शेक, आइसक्रीम, फास्ट फूड और चाइनीज़ के लिए। बच्चों का भी फेवरेट बी क्रीमी, नाउ एट बागे यूसुफ, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। आज 11 अगस्त और हम आपके सामने किसी वार्ड का सर्वे लेके नहीं आए, लेकिन हम यहाँ पे आज आपके लिए एक वार्ड की बॉर्डर का जो है सर्वे लेकर आए हैं कि ये बॉर्डर जहाँ पे हम खड़े हैं ये इसे चटोरी गली कहा जाता है। मेरे लेफ्ट में जो है रिजवान होटल है, काफ़ी फेमस है यहाँ की रिजवान होटल, और भुसार मोहल्ला है इस तरफ पीछे साइड में, तो थाना रोड। और मेरे सामने जो है अयूब मिठाई वाला जो दुकान है, अयूब मिठाई वाला काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे काफ़ी शिकायतें आ रही थी हम लोगों को कि ये जो वार्ड है जिस जगह मैं खड़ा हूँ, तो ये 4 वार्ड की बॉर्डर पड़ती है यहाँ पे, जिसमें से वार्ड नंबर 6 आता है जहाँ पे जावेद दलवी साहब जो एक्स मेयर रह चुके हैं। फिर उसके बाद में वार्ड नंबर 19 आता है जो प्रभाग क्रमांक 4 में आता है। उसके बाद में वार्ड नंबर 7 आता है जहाँ से और सिराज ताहिर जो है यहाँ पे ये है नगर सेवक है। और एक तरफ आता है वार्ड नंबर 8 जहाँ से शाह मोमिन, तला मोमिन का जो पैनल है वो जीत के आता है। तो ये इस तरह से ये 4 वार्ड का जो है बॉर्डर यहाँ पे पड़ता है, मतलब 16 नगर सेवक है यहाँ पे। और 16 नगर सेवक के बावजूद अगर आप इस रोड की हालत अगर आप देखोगे तो क्या है वो मैं आपको पूरा बताता हूँ, लाइव बताता हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पे ये जो एंटर करेंगे हम लोग, तो ये कंटिन्यू जो है, हालांकि बारिश को हुए कई दिन हो गए उसके बावजूद भी आप देखोगे तो यहाँ पे पानी, ये बारिश का पानी नहीं, ये गटर का पानी बह रहा है। यहाँ से सारे चेम्बर्स जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे सारे चेम्बर्स खुले हुए हैं। और अब आप बताइए कि यहाँ से कम तकरीबन 4 से 5 नगर सेवक डेली गुजरते होंगे। इस रोड का हाल देखिए, ये जो रोड है ये सीधा जाता है खजूरपुरे की तरफ, तो खजूरपुरे की तरफ जाने वाला जो रास्ता है ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को चलने के लिए भी तकलीफ होती होगी। तो हम यहाँ पे किसी थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे, तो 1 मिनट थोड़ा सा आप हमारे साथ में बात कीजिए कि ये जो वार्ड जो है, ठीक है, तो इस पे जो हम लोग देख रहे हैं कि जो 16 नगर सेवकों का जो वार्ड है, तो इसमें ये जो तकलीफ है ये कब से है और क्या क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? दरअसल ये 2 साल हो गया है जी। ये एरिया जो है, यहाँ से भुसार मोहल्ला मस्जिद है, इधर वाजा मोहल्ला है, हिंदुस्तानी मस्जिद के सब नमाजी यहाँ से आते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान है भुसार मोहल्ला, सुन्नी शाफई भुसार मोहल्ला कब्रिस्तान है, तो जब बारिश होती है ज़्यादा, रास्ता तो ऐसे आम तौर पे चलना दुआर है, तो जनाजा लेके जाने में और मुश्किल तय होती है। और जबकि अफसोस होता है, सद अफसोस होता है कि भिवंडी का पहला मेयर जो है वो इसी महल्ले का है। भिवंडी का पहला एमपी भी इसी महल्ले का है। यानी अक्सर एमएलए एमपी इधर इसी महल्ले से गए हैं लोगों की सुविधाएं और लोगों के लिए क़यादत करने, लेकिन यहीं पे हर तरीके की सुविधा से हम लोग जो है वो 2-4 है। अच्छा, तो इसके अंदर आपने कभी किसी कॉर्पोरेटर से या किसी से शिकायत की थी कि ये जो हम लोगों को तकलीफ जो अभी आप लोग फेस कर रहे हैं, तो ये इस तरह की शिकायत आपने की थी? शिकायत क्या करना, ये तो बेसिक चीज़ है। कोई ऐसी बात हो जो जिसके लिए उनको पता ना हो कि ये करना है, तो जाके बोले तो समझ में आता है। ये तो कॉमन चीज़ है कि यहाँ से लोग स्कूल के लिए, अक्सा स्कूल है यहाँ, और क्या बोलते हैं मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है। ये तो इसके लिए मतलब मेरा ये बोलना है कि जब तक आप शिकायत नहीं करोगे तो उनको भी तो थोड़ा सा ध्यान आएगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है इस तरह की तकलीफें हो रही लोगों को।
दरअसल कारपोरेटर हजरात यहाँ से आते जाते हैं, ये हसमत होटल है, यहाँ पे चाय पीने भी लोग आते हैं, अच्छा, तो वो तो देख ही रहे हैं। मतलब उनको खुद ही नजर आने रियलाइज होना चाहिए। हाँ, अभी सुरेश टौरे साहब भी यहीं से आते जाते हैं, रशीद ताहिर मोमिन भी आते जाते हैं, तो सबको मालूम है, ये कॉमन चीज़। और ये बहुत हद से ज़्यादा तकलीफ हो गई है। हम आपके माध्यम से हम उनको कहते हैं, हम किसी को शिकायत नहीं करते कि इसकी वजह से एरिया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये गलत कर रहा है, बल्कि ठीक है कि भाई आपके माध्यम से अगर वो सुन रहे हैं, हमारी बात सुन सकते हैं और कर सकते हैं तो करें, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दें। हमारे साथ में रेहान भाई भी है। रेहान भाई, क्या बोलना चाहेंगे ये जो तकलीफें और जो रोड की जो हालत है, तो इसके बारे में किस तरह की तकलीफें जो है यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो रोड है, ये रोड है ही नहीं। इसको क्या हिसाब से अपन रोड बोलेंगे? जी, वो तो सही बात है। जो हिसाब से आप देख रहे हो, मतलब क्या हिसाब से इस पे गाड़ी आदमी चलाएगा? सबसे बड़ा मतलब बच्चों का है। हाँ, जो औरतें जो यहाँ से जाती है आती हैं, कई लोग को पीठ की शिकायत हो गई, पीठ दर्द होने लगा, दुनिया यहाँ के मसले होने लगे। मेरे समझ के बाहर है, घर पट्टी आती है, सब कुछ आती है, हाँ। हर चीज़ आदमी टाइम पे भर देवे। 2 दिन लेट हुए तो इंटरेस्ट लगाते हैं। अभी हम इसका क्या इंटरेस्ट मारेंगे? ये तो हमारा बेसिक राइट है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे खास करके आप जो बोल रहे हो, तो आपके एरिया का कौन सा कॉर्पोरेटर पड़ता है जिसको आपने मतलब आप या तो आप बोलोगे कि उनसे शिकायत करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, दरख्वास्त करोगे, कौन मसला यही है ना कि अब सबको जब तक यही बात हो जा रही कि भाई जब तक बोलेंगे नहीं कोई काम नहीं होगा। अब मेरे समझ के बाहर है, हर इंसान एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालता है कि भाई वो ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, यहाँ से फंड नहीं, वहाँ से फंड नहीं। तो मतलब हम लोग क्या करें यार? आम जनता क्या करे? सही बात है। मतलब कोई हाल ही नहीं समझ में आता है कि कोई ऐसा ना कोई आदमी आगे मेरा क्या बोलना है, लेकिन मेरा क्या बोलना है कि जब तक कि आप जो है इनिशिएटिव नहीं लोगे, लोगों को जाके कॉर्पोरेटर को या तो फिर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको अगर शिकायत नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें कहाँ से अमल में आएगी? हाँ, ये बात भी आपकी सही है। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम एक कोई ऐसी NGO वगैरह के पास भी जाएंगे कि भाई जो ये सारे काम देखती है, कि भाई जो जनता की बात नहीं सुने उसके खिलाफ जो भी है, या उससे रिक्वेस्ट करे कि भाई आप ये काम करके दो। जी जी हो सकता है वो सारी चीज़ों के बारे में भी लोग सोचेंगे, उसके लिए हो सकता है जा सके। जी जी जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हालत है इस रोड की। अगर आप देखोगे, हम चलते हुए जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे चलना दुश्वार है और बारिश नहीं है। ये जो पानी है, ये गटर का पानी है, गटर के पानी पे हम चल रहे हैं और हम चलने के लिए मजबूर है। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को हम दिखाएं कि क्या हालत है, क्या परिस्थिति। देखिए यहाँ पे भी चैम्बर का काम हुआ है और ये चैम्बर बह रहा है। सबसे लाइव एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी यहाँ पे ड्रेनेज का काम हुआ है, तकरीबन हो गया होगा, 1 साल हो गया होगा। और ये हालत है यहाँ पे, देखिए कि क्या ड्रेनेज का काम हुआ है, आप देख सकते हैं खुद ही यहाँ पे। तो इसी की वजह से जो है सारा दिखा वहाँ पे, ये सारा गटर का पानी जो है ये बहता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे 16 नगर सेवक जो है इसके लिए कार्यरत है, इस काम को देखने के लिए। लेकिन अफसोस सर अफसोस जो है, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हाल है हमारे वार्ड का। अफसोस सर अफसोस, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हाल है हमारे वार्ड का और क्या एक इम्प्रेशन जाएगा और आने वाले इलेक्शन में हम किस मुंह से जो है लोगों से वोट मांगेंगे, ये किसी को अब तक के जो है पड़ी नहीं है। हो सकता है कि इलेक्शन के आने के 2-4 महीना पहले जो है लोग एक्टिव हो जाए और अपनी जो है अच्छाइयाँ गिनाने को लग जाए। लेकिन ये जो लोगों को जो दिन रात तकलीफ हो रही है, इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं, इसके बारे में कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। और इंशाल्लाह इसीलिए हम आए आपके साथ में कि ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने रखें और आपको दिखाएं। दोस्तों देखो, फिलहाल हम यहाँ पे सुन्नी शाफे भुसार मोहल्ला मस्जिद के पास में खड़े हैं और मस्जिद के सामने जो ये रास्ता है, देखिए बारिश नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बारिश नहीं है। देखो इस तरफ का कितना सूखा है और यहाँ पे ये कंटिन्यू ये पानी आ रहा है, तो यहाँ पे पानी का निकास नहीं है। अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो ये भर जाता है, मस्जिद में पानी चला जाता है। और सामने ही आपको दिखेगा कि सामने कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का रास्ता है। यहाँ से डेली जो है मैयत आती जाती रहती है और मैयत लाने ले जाने में कितनी तकलीफ होती है आप लोग खुद सोच सकते हैं कि क्या हालत होता होगा यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, फिलहाल हम यहाँ पे भुसार मोहल्ला कब्रिस्तान के गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रास्ता है, यहाँ पे आदमी पैदल ठीक से नहीं चल पाएगा। तो मैयत लेके जब लोग आते होंगे तो किस तरह से जो है लोगों को संभालना पड़ता होगा। ये बातें जो है बार बार बोलने की नहीं है, ये बातें समझने की है। और यहाँ के जो लोग हैं ये इन्हें चाहिए कि ये कॉर्पोरेटर के पास जाके इस तकलीफ़ को जो है उनके सामने बयान करें और कॉर्पोरेटर को खुद जो है प्रायोरिटी पे। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी कॉर्पोरेटर से, जितने 16 कॉर्पोरेटर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस काम को जो है प्रायोरिटी पे लेके जो करवाएं, ताकि
लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ हो रही है और बेसिक चीज़ें हैं, चलने के लिए रास्ता नहीं है, गटर का पानी आ रहा है, नमाज़ों के लिए लोग जाते हैं, मैयत लेके कब्रस्तान में जाते हैं लोग, और ऐसे गंदगी से अगर गुजरना पड़े तो क्या लोगों के दिल पे गुजरती होगी, तो क्या लोगों के ऊपर गुजरती होगी। और इसी का जो है जो इफ़ेक्ट है, इसी का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले इलेक्शन में दिखेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाकी के जो हमारे नगर सेवक है उसके ऊपर जल्द से जल्द ध्यान दें और हमारे साथ में बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।